और दोनों भगवत भक्त है, हरिजन से हरिजन मिले। सो 20 से 7 करोड़ 3.5 रोम विदुर जी के शरीर में है और 3.5 करोड़ रोम मैत्रेय जी के हैं। रोम रोम से रोमांचित होकर के रोम रोम खिल गया है। ये संतों का मिलन है। संत जब भी मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जो। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जो। हरिजन से हरिजन मिले 20 में 7 करोड़ 20 में 7 करोड़ 7 करोड़ जो कोई चिंता नहीं मनुआ में परवाह। चाह गई चिंता नहीं मनुआ में परवाह। जिनको कछु न चाहिए वैसा होके साहिर मनुआ वैसा होके हर मनुआ वैसा होके। संतों का मिलन हुआ है। मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुंदर आसन दी है, बिठाया है और बिठा करके पूछा आगमन का कारण। विदुर जी ने कहा कि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपसे भेंट करूं और आपसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति मुझे हो। देखो, संतों का क्षण बड़ा कीमती होता है। संतों का क्षण हमारे कारण कभी व्यर्थ ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। 2 बातों का सदैव ध्यान रखोगे तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। पहली बात यह है कि किसी महात्मा संत का हमारे कारण समय बर्बाद ना हो, उसका क्षण बर्बाद ना हो। और दूसरा जो ध्यान रखना है वो यह है कि हमारी थाली में जो भोजन आया है उस भोजन में अन्न का कण कभी बर्बाद ना हो। केवल संकल्प लो कि हम उतना ही भोजन लेंगे थाली में जितना हम कर सके। कभी अपनी थाली में जूठा नहीं छोड़ना, भोजन को बर्बाद नहीं करना। उतना लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। भोजन और भजन दोनों की विशेषता है। भोजन यदि ज्यादा हो जाता है ना तो अपच हो जाती है, अपच हो जाती है। और भजन यदि ज्यादा हो जाए, कई लोगों का तार टूट जाता है। इसलिए सीमित, सांसारिक प्राणी है और भगवान को रिझाने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। भगवान को पता नहीं किस बात को उनको अच्छा लग जाए कि वो रीझ जाए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। वो परमात्मा तो इतना सहज है, इतना सहज है तो बिल्ली के यहां जाकर के जूठे बेड़ों का प्राशन कर लेता है। विदुर के यहां साधु ग्रहण कर लेता है। सुदामा के टूटे हुए चावलों को ग्रहण कर लेता है। वो तो बड़ा सहज है। विदुर जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखम वान्यतुपारमम्बा विन्देत भूयस्तदैव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। संसार में जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सुख की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं।
हम जो भी करते हैं जागने से लेकर के सोने तक वो सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं कि हमें सुख, किंचन मात्र सुख प्राप्त हो। लेकिन एक बात ये अपनी ध्यान रखो कि जहां पर जो वस्तु का अभाव हो वहां वस्तु को खोजना मूर्खता है। आप जानते हो इस सत्य को। ये संसार में आकर के ये जीव यदि सुख खोजना चाहता ना तो भूल जाओ कि संसार में सुख मिलेगा। ये बात सत्य है कि संसार में सुख नाम की कोई चिड़िया रहती ही नहीं है। दुखालयम, ये दुखालय है। तो दुखालय में रहकर किसी शक्कर वाले की दुकान पर जाकर के कहोगे कि भैया 1 किलो नमक दे दो, तो शक्कर वाला कहेगा नमक जाकर, तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अनेक उपाय करते हैं सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन सुखों की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सुख की प्राप्ति तो केवल नारायण के चरणों में ही प्राप्त होती है। चाह नहीं, चाह नसी चिंता गई, मनवा वे परवा, जिनको कछु न चाहिए सो ही सहनसा। मैत्रेय जी को बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ की है मैत्रेय जी ने विदुर जी के लिए। कहा देखो विदुर, भगवान, विदुर ने कहा प्रभु इस संसार को परमात्मा कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? तो कहते हैं संसार में पहले कुछ नहीं था, चारों ओर जल ही जल था। उस जल में जल का नाम है नार। संस्कृत में नार कहा जाता है जल को, और रहने के स्थान को कहा जाता है अयन। तो उस नार में उस परम ब्रह्म ने अपना रहने का स्थान निश्चित किया और वह ब्रह्म उसमें प्रविष्ट हुआ, इसलिए उस ब्रह्म का नाम नारायण हुआ। बोले नारायण भगवान की। नार में जिसने अपने रहने का अयन बनाया वह नारायण है। उस नारायण के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। सा पद्म कोसा सहसोत्तिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन। एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। जब वो कमल खिला तो उस कमल पर 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी चारों ओर देख रहे हैं तो भगवान की कृपा से उनके मुख प्रकट हो गए प्रत्येक दिशा में। अब ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो चारों ओर देखने लगे कि मुझे प्रकट करने वाला, पैदा करने वाला, मुझे उत्पन्न करने वाला मेरा माता पिता कौन है? खोजने लगे ब्रह्मा जी। चारों ओर देखा, कोई नहीं दिखे। कमल की नाल में घुस गए, वहां भी नहीं दिखा। अब ब्रह्मा जी बेचैन है कि मेरे माता पिता कौन है। तब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मदेव तुम तप करो। वहां पर जल टपक रहा था, उस जल से आवाज आई त और पा। ब्रह्मा जी ने अनंत वर्षों तक तपस्या की और जब तप संपूर्ण हुआ तब भगवान नारायण के दर्शन ब्रह्मा जी को हुए। और ब्रह्मा जी को देख करके भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि को बनाओ, सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझे तुम संसार की रचना का पद दे रहे हो, इतना बड़ा पद है, इस पद को लेकर के मुझे अभिमान ना आ जाए। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा ध्यान रखना, मैं पद देता हूं तो पद लेना भी जानता हूं। यदि मैंने तुम्हें प्रकट किया है तो तुम्हारे जैसे कई ब्रह्मा को प्रकट कर सकता हूं। पद में कभी अभिमान ना हो, क्योंकि पद आने पर अहंकार अभिमान तो आ ही जाता है। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा तुम तो प्रेम से सृष्टि की रचना करो और अभिमान नहीं करना। यदि पद प्राप्त करने की इच्छा ही हो ना तो संसार के पद भगवान के पद के आगे कुछ नहीं है। यदि पद प्राप्त करना ही हो तो भगवान के चरणारविंदों की प्राप्ति के लिए सहज भाव से कर्म करो, भक्ति करो, सो भगवान का पद बड़ा है, संसार के पद नहीं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। मानस सृष्टि में सनत कुमारों का प्राकट हुआ। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन 4 पुत्रों को प्रकट किया। सृष्टि आगे ना बढ़ सकी।
अब ब्रह्मा जी जो भी प्रकट करते हैं वो सब संत महात्मा हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को एक दिन बैठे बैठे क्रोध आया और क्रोध में उनकी भ्रुकुटी तन गई, और जैसे उनकी भौं तनी, उस भ्रुकुटी से एक बालक का जन्म हो गया। और बालक का जन्म होते हैं यद रोधी सुरश्रेष्ठा सा देशा इव बालकः। उस बालक को देख करके ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा। उस रुद्र का 11 विभाग हुआ, 11 रुद्र प्रकट हो गए, 11 रुद्राणियां प्रकट हो गई। उन रुद्र भगवान को हम शिव के नाम से जानते हैं, शंकर के नाम से जानते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। कहा सृष्टि करो, रुद्राणाम रुद्र श्रेष्ठानाम समन्ताद् कृशताम जगत निसाम्या सांख्य सोयुथान प्रजापति संकता। जब सृष्टि का कहा भगवान रुद्र से, तो भगवान ने क्या बनाया? भूत प्रेत पिशाच, भूत प्रेत पिशाचों का ढेर लगा दिया। और ब्रह्मा जी घबरा गए कि भूत पिशाचों से कहीं सृष्टि होगी। अरे भैया अब रुक जाओ तुम। अलम प्रजा भी सृष्टा